नमस्कार दोस्तों, चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान परशुराम पांचों भाइयों में सबसे छोटे, तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। संपूर्ण धरती पर उनके समान कोई योद्धा नहीं था। अपने माता पिता के लाडले और आज्ञाकारी होने के बावजूद एक दिन उन्हें अपनी माता का वध स्वयं करना पड़ा। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में स्त्री की हत्या और वो भी माँ की हत्या महान पाप माना गया है। फिर ऐसा कौन सा कारण था जो परशुराम के लिए माता के जीवन से भी बढ़कर था? आइए इसे जानें। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त थीं। परशुराम पिता की आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूरा करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी से पानी भरने गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित रेणुका उन्हें काफ़ी समय तक स्नान करते देखती रही। रेणुका का मन विचलित हो गया और वह भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। इधर रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे ऋषि ने ध्यान में उनकी देरी का कारण जान लिया। क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर मोहवश कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सका। माँ का वध करना पाप था तो पिता की आज्ञा का विरोध करना भी बड़ा अपराध था। अपनी आज्ञा के पालन में देरी होते देख ऋषि ने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का शाप दे दिया। उसी समय परशुराम आश्रम पहुँचे। परशुराम को देख महर्षि ने उन्हें अपनी माँ और चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम भली भांति जानते थे कि पिता की आज्ञा पालन से वे प्रसन्न होकर मुँह मांगा वरदान देंगे। इसलिए परशुराम ने अपनी माँ और चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। इसके बावजूद मातृ हत्या के प्रायश्चित स्वरूप परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें मृत्यु कुंड के जल में स्नान करने का आदेश दिया। शिवजी की आज्ञा अनुसार ऐसा करके परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए। यह स्थान वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है, जिसे मेवाड़ के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।